लेखक प्रकाश माहेश्वरी। कहानी बीते बचपन को खुशी। सेवंती चिहुक पड़ी। पति के बढ़ रहे कदमों को देखते ही समझ गई कि अब वे उस फेरी वाले बच्चे के पास जाएंगे और हल्के रिमोल्डिंग प्लास्टिक के सस्ते खिलौने खरीद लेंगे। उसे आज तक याद है, उनकी नई नई शादी हुई थी। एक शाम बाग में टहल रहे थे। थोड़ी देर पहले ही प्रसिद्ध आगरे वाले की कुल्फी खाई थी। उसका स्वाद मुंह में अभी तक घुल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा आया। कुल्फी बेचने वाला 20-20 पैसे में कुल्फी। सेवंती कुछ समझे, बोले मना करे, तब तक उन्होंने 2 कुल्फी खरीद ली और बच्चों जैसे सहज भाव से चूसते हुए एक उसकी ओर बढ़ा दी। अचकचाकर सेवंती ने इधर उधर देखा। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ऐसी बेकार सस्ती कुल्फी। मगर अपने में मगन, दुनिया से बेखबर, वे मानो स्वर्गिक आनंद में खोए कुल्फी चूस रहे थे। अरे खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। वो 8 रुपए वाली कुल्फी 5 मिनट में खत्म हो गई थी। ये 20 पैसे वाली पूरे 15 मिनट तक चलेगी। शर्माओ नहीं, खाओ तो। उनके बोलने का ढंग कुछ ऐसा बालसुलभ, चित्ताकर्षक था कि फिर वह मना नहीं कर सकी। उस वक्त उसने सोचा शायद नई नई शादी की खुमारी है, इसलिए फेरी वाले से कुल्फी खरीदकर खा ली होगी। मगर साल भर के वैवाहिक जीवन में वह समझ गई कि इन्हें फेरी वाले बच्चों से सामान खरीदने की सनक सवार है। किसी बड़ी दुकान के सामने से गुजरते हुए भले उन्हें जरूरी चीजें खरीदने का ध्यान नहीं रहे, मगर कोई फेरी वाला बच्चा दिखा नहीं कि जरूरत हो या न हो, कुछ भी ऊटपटांग जरूर खरीद लेंगे। मना करने पर तर्क देंगे, तुम कुछ समझती तो हो नहीं। बड़ी दुकान, बड़े खर्चे, वे लूट लेते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सामान सस्ते में दे देते हैं। खाक सस्ते में देते हैं। उस दिन उस बच्चे से नारियल खरीद लाए, अठन्नी ज्यादा ले ली। होगा यार, बच्चा है, ले लिए तो ले लिए। अपन यह सोचो, कम से कम अपनी रोजी रोटी का इंतजाम खुद तो कर रहा है। वह अपना सिर पीट कर रह जाती। हार कर उसने टोकना छोड़ दिया। मगर आज उसके नथुने फूलने लगे। कम से कम यह तो सोचते, अपनी ससुराल आए हैं, क्या कहेंगे सब। भाभिया तो पीठ पीछे हंसेगी ही, बच्चे भी मुंह चिढ़ाएंगे, वाह भुवा, खूब कंजूसी दिखाई। अच्छे खिलौने नहीं दिलाने थे, ना दिलाते। ये 8-12 आने के खिलौने लौट में क्यों ले आई। उसने उन्हें लगभग खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से चुपचाप। अरे अरे, क्या करती हो, 1 मिनट रुको। बिल्कुल नहीं। जरा देखोगी भी कि नहीं, कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। छोटा सा फ्रिज, छोटी सी मिक्सी, छोटी सी कार, और सब सिर्फ 1-1 रुपए में। शोकेस में कितने अच्छे लगेंगे, है ना। देखो, उसने अवश क्रोध से दांत भींचते हुए कहा, मुझे गुस्सा न दिलाओ। तुम्हें खरीदने का इतना ही शौक आ रहा है तो आगे बड़ी दुकान है, वहां से अच्छे खिलौने खरीद लेना। ये भी बढ़िया खिलौने। अब तो वह जो बरस पड़ी। मैंने कहा, तुम्हें अपने वहां जो खरीदना हो खरीद लिया करो, मेरे मायके में कम से कम ये कबाड़ा। इसे कबाड़ा मत कहो सेवंती। उनका स्वर हठात व्यथित हो गया। ये इस बेचारे की रोजी है। मैम, वह हकबका गई, मेरा मतलब था प्रद्युम्न। ले लीजिए न मेम साहब। उनकी बातें सुन रहे फेरी वाले बच्चे ने गिड़गिड़ा कर कहा, 1-2 जो भी जरूरत हो। लेकिन भैया हमें कोई जरूरत नहीं। इनकार मत करिएगा मेम साहब, मेरी बोनीबट्टे का टाइम है।
पौने बट्टे का टाइम है। सेवंती ने आंखें तरेर कर बच्चे की तरफ देखा। बित्ते भर का छोकरा और इतना बड़ा झूठ। सुबह से शाम होने को आई और इसकी अभी तक बोहनी नहीं हुई। सच कह रहा हूँ मेम साहब, मेरी रोजी की कसम, आप पहले ग्राहक है। फिर वही, अब की वह तैश में आ गई। शाम के 5 बज गए और सुबह से अभी तक तुम्हारे पास कोई ग्राहक नहीं आया। सुबह से नहीं मेम साहब, सुबह तो मैं स्कूल जाता हूँ, फेरी शाम को स्कूल से आने के बाद लगाता हूँ। सेवंती आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। यह बच्चा स्कूल भी जाता है? हाँ मेम साहब, बापू की पगार में पूरा पड़ता नहीं, इसीलिए स्कूल के बाद। सुनकर प्रद्युम्न तत्क्षण गदगद हो उठे। तुम फेरी भी लगाते हो? हाँ साहब। शाबाश बेटे, प्रद्युम्न मानो नेताओं वाले जोश में भर गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम पढ़ने के साथ साथ फेरी भी लगाते हो। देखना एक दिन तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। सच्ची साहब, उनकी उत्साहभरी वाणी सुन बच्चे की आंखों में हसरतों के हजारों दीप टिमटिमा उठे, मगर अगले ही पल अपनी वर्तमान दशा को याद कर झप से बुझ गए। छोटी सी उम्र में वह जिंदगी की कटु सच्चाइयों से अवगत हो चुका था। वह जानता था दुनिया कितनी कठोर है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है, किसी की जेब से पैसा निकलवाना सहज थोड़े ही है, फिर एक गरीब के द्वारा, जिसकी कुल जमा पूंजी 200 रुपया भी न हो, कितना कमा सकता है। ओठों को दांतों से भींचकर वह रह गया। निराश नहीं होते बेटे, प्रद्युम्न ने उसका उत्साहवर्धन किया। इसी तरह लगन से मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। साहब, उसकी आंखें नम हो आईं। फेरी लगाकर भी कोई बड़ा आदमी बन सकता है भला? क्यों नहीं बन सकता डॉट? मैं नहीं बना क्या? क्या क्या क्या? बच्चे के साथ सेवंती ने भी चौंक कर प्रद्युम्न की ओर देखा। क्या कह रहे हैं ये? क्या इन्होंने बचपन में फेरी लगाई है? इतनी घोर गरीबी के दिन देखे हैं इन्होंने, और आज तक कभी चर्चा भी नहीं की। यकायक उनका गला भर आया। हाँ बेटे, बचपन में मैंने भी फेरी लगाई है। छुट्टी के दिन छुट्टी लेकर हाट बाजार में, मेले में सभी साथी हंसते थे, लेकिन मैं, वे होंठ काट कर रह गए। बॉस की चिंपाली में बांधकर फुग्गे बेचता था। शुरू शुरू में सिर्फ फुग्गे थे, तब मेरे पास इतना सामान नहीं था। तुम्हारे पास तो कितनी अच्छी फेरी है, प्यारे प्यारे खिलौने हैं, फुग्गे हैं, चश्मा है। कितनी अच्छी फेरी के मालिक हो बेटा तुम। मैं तो उस समय इतनी बड़ी फेरी का सोच भी नहीं सकता था। आश्चर्य से मुंह फाड़े बच्चा अवाक उसकी ओर घूरे जा रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या कह रहे हैं ये साहब? इतने ऊंचे कपड़े, कीमती जूते, आंखों पर शानदार चश्मा, और बगल में सजीजी जापानी गुड़िया जैसी प्यारी प्यारी मेम साहब। क्या वाकई ये साहब अपने बचपने में फेरी लगाते थे? और क्या वाकई जैसे इनके दिन फिरे मेरे दिन भी बहुरेंगे? कष्ट, अभाव, बेक्सी से छुटकारा मिलेगा। क्या मैं भी एक दिन इनकी तरह कल्पनालोक में सुखद हिंडोले ले रहा उसका बालमन जो वापस धरती पर लौटना ही नहीं चाह रहा था। आंखों से चू आए अश्रुकणों को पोंछ प्रद्युम्न ने 2 खिलौने खरीदे और उसकी पीठ थपथपा आगे कदम बढ़ाए। तभी पीछे से सेवंती ने दृढ़तापूर्वक उन्हें पकड़ लिया। प्रद्युम्न ने पलटकर देखा। सेवंती की नाजुक नर्म कलाइयों में आज तक उन्हें इतनी शक्ति अनुभूत नहीं हुई थी। सेवंती उनको करीब खींच प्रेमपूर्वक आग्रह कर रही थी। सुनो, कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं न ये।
आओ हम खरीदेंगे। हैरत से वे उसकी ओर देखते रह गए। क्या कह रही है सेवंती आज? क्या वह इन हल्के खिलौनों को खरीदेगी? रिमोल्डेड प्लास्टिक के सस्ते खिलौनों को खरीदेगी? अपने ही नहर में? हाँ प्रिय, सेवंती के स्वरों में गजब की मिठास थी। मैं आज ये खिलौने खरीदूंगी, इस बच्चे के पास के सारे खिलौने खरीद लूंगी, तुम्हारे उस बीते बचपन में खुशी भरने के लिए। प्रद्युम्न की आंखों से भावातिरेक में अश्रुधारा बह चली। उधर वह बच्चा भी एक साथ सारे खिलौनों को बिकते देख खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में छाई कल्पनातीत चमक को देख उन्हें अपना बचपना याद हो आया। अच्छा, ग्राहक मिलने पर वे भी कितना खुश हो जाया करते थे।